हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा इक्विपमेंट सिलेक्शन के बारे में। तो अभी हम लोग वीआरएफ सिस्टम डिजाइनिंग सीख रहे हैं, जो कि वीआरवी सिस्टम डिजाइनिंग है, जो कि कंपनी डेकिन कंपनी का आता है वीआरवी सिस्टम। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था कि हीट लोड कर चुके हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं कैसे काम करता है वीआरएफ वगैरह। तो आज देखेंगे इक्विपमेंट सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि जैसे हीट लोड कैलकुलेशन किया था, फिर उसके बाद समरी बनाए थे हमने। अब समरी बनाने के बाद यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर, फ्लो, डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया जो भी था। उसके बाद एरिया स्क्वायर फीट में यहाँ पे आ गया, ऑक्यूपेंसी आ गया। और उसके बाद हीट एज पर हीट लोड। अब एज पर हीट लोड हमें क्या क्या चीज़ मिला था? दो चीज़ मिला था, एक तो डीह्यूमिडिफाइड सीएफएम मिला था, और दूसरा चीज़ मिला था कि टनेज, कि उस रूम में कितना टनेज आएगा उसका, फिर एयर क्वांटिटी कितना होगा। तो इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आज सिलेक्ट करेंगे इसका इक्विपमेंट के। सबसे पहले तो यहाँ पे इंडोर यूनिट सिलेक्शन। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि इंडोर का टाइप क्या है, इंडोर का सीएफएम क्या है, इंडोर टनेज क्वांटिटी, टोटल सीएफएम, टोटल टनेज, उसके बाद टोटल एचपी। और क्योंकि जब भी हम लोग वीआरएफ का आउटडोर यूनिट सेलेक्ट करेंगे, वो होगा एचपी में। ठीक है। तो हमें फाइनल टोटल एचपी पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा कैटलॉग था। कैटलॉग के बारे में मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, इंडोर यूनिट के बारे में। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे टेबल मशीन लगा रहा हूँ किस एरिया के लिए। यहाँ पे जो एरिया हमारा था, कॉन्फ्रेंस रूम। अब कॉन्फ्रेंस रूम में हम लोग क्या करेंगे कि 4 डक्टेबल एसी लगाएंगे। ठीक है। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि चारों कॉर्नर पे एक एक डक्टेबल मशीन लगाएंगे, और फिर यहाँ से डक्ट को डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं डक्ट डिजाइनिंग में, वो करेंगे। ग्रिल डिफ्यूज़र जो भी लगाना होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अभी हम मशीन सिलेक्शन करते हैं, फिर मैं आपको डक्ट डिजाइनिंग वगैरह भी करके दिखाऊंगा। तो अब जब भी हम मशीन सिलेक्शन करते हैं, वो किस बेस पे करते हैं? तो सीएफएम और टनेज, दो पैरामीटर्स हमें मिलते हैं हीट लोड के बाद। तो जब भी आप मशीन सेलेक्ट करो तो सीएफएम और टनेज दोनों मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सीएफएम मैच कर दिया और टनेज काफ़ी कम हो या फिर काफ़ी ज़्यादा आ गया। ठीक है। तो हमें दोनों को मैनेज करके, दोनों को मैच करके मशीन सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर दिया कि हाई स्टैटिक डक्टेबल मशीन में लगाऊंगा यहाँ पे, और 2295 सीएफएम का वो मशीन होगा। और टोटल क्वांटिटी कितना होगा? 4। वो मशीन कितने टन का होगा? 6.36 टन का। तो जैसे कैटलॉग में आप आएंगे, यहाँ पे एक डक्टेबल मशीन लगा हुआ है जिसका बीटीयू जो है कितना है, 76,400। 76,400 डिवाइड बाई 12,000 कर देंगे तो हम 6.36 टन आ गया। यहाँ पे इसका किलोवाट भी दिया हुआ है। कैपेसिटी जो है, कूलिंग कैपेसिटी किलोवाट में है 12.4। तो 12.4 से भी आप निकाल सकते हैं 12.4 डिवाइडेड बाई 3.5, तो वही आ गया। ठीक है। 6.4 टन का ये मशीन होगा हमारा इंडोर यूनिट। उसके बाद फिर जब चारों मशीनों का हम जब टोटल सीएफएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9180। और टनेज हमारा है 2544। मतलब यहाँ पे सीएफएम आपका ज़्यादा आ रहा है। अब कितना ज़्यादा आ रहा है मतलब 10% टू 15% आप जा सकते हैं, उससे ज़्यादा जाएंगे तो ओवर डिजाइन आ जाएगा। तो मेरा सीएफएम कितना है हीट लोड से? 7896 इंटू अगर मैं 10% एक्स्ट्रा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 86। और 15% 7896 इंटू 15% बढ़ाता हूँ तो मैं, तो नियरली इसके इक्वल आ रहा है। मतलब 15% सीएफएम एक्स्ट्रा है, बट टनेज हमारा अप्रोक्सीमेटली मैच हो रहा है, तो ये सिलेक्शन चलेगा। ठीक है। अगर ज़्यादा आप सीएफएम दे देंगे उस एरिया में तो क्या होगा, नॉइज़ बढ़ जाएगा और ओवर डिजाइन हो जाएगा सिस्टम। तो इस तरीके से आपको सीएफएम और टनेज दोनों का ख्याल रखते हुए मशीन सेलेक्ट करना है। सेम जिम्नेजियम है। अब ड्राइंग में मैं देखूंगा जिम्नेजियम एरिया कैसा है, उसमें कौन सा मशीन हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे आप काम करेंगे, हीट लोड करते जाएंगे, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर हम 2 डक्टेबल मशीन लगाए, एक यहाँ पे और सीधा ऐसे डक्ट कर दें और दोनों तरफ से साइड थ्रो कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि हाई स्टैटिक डक्टेबल मशीन यहाँ पे भी दिया 1377 CFM का। अब 1377 CFM का डक्टेबल मशीन जो है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ के कैटलॉग में। यहाँ पे कैटलॉग है 1377 CFM का और इसका टनेज कितना हो जाएगा, 14 किलोवाट है। 14 किलोवाट डिवाइड बाई 3.5, ठीक है, तो 4 टन का ये हमारा मशीन होगा और 3.98 टन मतलब 4 टन होगा। अगर BTU से अगर आप निकालते 47,800 आ रहा है, 47,800 डिवाइड बाई 12,000, 3.98 टन, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 4 टन है, तो टोटल CFM कितना आ जाएगा, 2794 CFM मैच कर गया। अब टनेज देखते हैं, ये 7 टन आ रहा था लगभग, ये लगभग 8 टन आ रहा है, 1 टन ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे CFM और टनेज दोनों मैच कर गया हमारा, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम वैसे ही इंडोर गेम जो था, इंडोर गेम वाले में आप क्या लगा सकते हैं, कैसेट यूनिट लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पीस यहाँ पे अगर कैसेट यूनिट हम लगा दें, ठीक है, या फिर आप डक्टेबल मशीन भी लगा दो। कैसे, यहाँ पे मान लो इस एरिया के लिए एक डक मशीन लगा दो, इस एरिया के लिए 2 मशीन लगा दो, उसका प्रॉपर जब डक्टिंग करेंगे हम तो एयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डक्ट को हम लेके जा सकते हैं जहाँ मन करे इस एरिया में, इस एरिया के अंदर एयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 1624 4.5 टन का 3 मशीन सेलेक्ट किया, 1624, ठीक है, ये मशीन 3 मशीन सेलेक्ट किया, तो जब CFM और टनेज मैच करता 4600 था हिट लोड के अकॉर्डिंग और 4800 आया मेरा। और यहाँ पे आप एक कॉलम बना के ऐसे देख भी सकते हैं कि कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। तो मान लो 96 माइनस इतना, इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई कर देंगे, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज में हम जाएंगे, परसेंट, तो 16% एक्स्ट्रा है यहाँ पे और दूसरे वाले में कितना है, ऐसे करके आप पूरा फार्मूला ऐसे अप्लाई कर सकते हो पूरे सीट में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1.43% कम है, यहाँ पे CFM देखेंगे अगर तो यहाँ पे 4600 था, 4800 मतलब 5% ज़्यादा है, यहाँ पे 18% ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से आपको मतलब 10 to 15% एक्स्ट्रा CFM ले सकते हैं, वो चलता है, प्लस माइनस CFM होगा तो चल जाएगा, लेकिन एकदम कम नहीं होना चाहिए 10% से और 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जहाँ मशीन ही हमारा होगा, मान लो कि 4 टन का मशीन आ रहा है, अगर 3 टन का मशीन लगा रहे हैं तो CFM काफ़ी कम हो जा रहा है, तो अब वहाँ मजबूरी है, वहाँ हमें 4 टन का ही मशीन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेम वैसे ही अब ये जो रीडिंग या लाइब्रेरी है हमारा, तो यहाँ पे क्या मशीन दे सकते हैं, कैसेट यूनिट, 4 कैसेट यूनिट यहाँ पे लगा सकते हैं ना। अब कैसेट यूनिट कैसा होता है, ये है हमारा कैसेट यूनिट जो डेकिन में आता है, राउंड फ्लो, इसमें भी ये सीलिंग माउंटेड कैसेट यूनिट है, राउंड फ्लो सेंसिंग ऑप्शनल दिया हुआ है यहाँ पे। मेन कैसेट यूनिट जो है नॉर्मल 900 बाई 900 1 मीटर होता है, ठीक है, 950 बाई 950 राउंड फ्लो, और एक होता है इसमें कम्पैक्ट, कम्पैक्ट मल्टी फ्लो, तो ये 600 बाई 600, वो ग्रिड सीलिंग जब लगाते हैं हम लोग तो उसमें ये मशीन लग जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो 1130 का मैंने 2 मशीन लगा दिया, ठीक है, 1130 का 2 मशीन लगाया तो टोटल CFM 2200 हो गया और टनेज जो हो गया 6.4। अगर 1130 से मैं कम का मशीन लगाता, ये CFM देखो यहाँ पे है 1130, अगर मैं 794 का मशीन लगाऊंगा यहाँ पे 794 का, तो CFM मेरा 1500 हो जाएगा, मतलब कि कितना कम हो गया, 17% कम हो जा रहा है। तो कम जाएंगे तो फिर हमें कूलिंग का इशू होगा, तो यहाँ पे हम क्या एक्स्ट्रा ही लेके चल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर 3 टन के से ज़्यादा मशीन लगाएंगे तो अपना टनेज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और उससे कम में लगा रहे हैं तो CFM और टनेज दोनों कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से
और यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया है कि एक टोटल एचपी का भी कॉलम बना दिया है, तो जितना टनेज है टनेज डिवाइडेड बाई 0.8 कर देंगे तो एचपी में कन्वर्ट होता रहेगा। सेम ऐसे ही जैसे रूम वन है ये, अब रूम वन में क्या मशीन लगेगा, स्लिम डक्टेबल। अब देखो ये रूम वन है, अब रूम वन में हमें यहाँ पे जो कॉरिडोर जैसे गेट से इंटर हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉरिडोर है, पैसेज टाइप का है, फिर कबर्ड यहाँ पे लगा, कपबोर्ड लगा हुआ है, फिर हम रूम में इंटर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम डक्टेबल एक मशीन लगाएंगे ऐसे, यहाँ पे मशीन लगा देंगे, सप्लाई ईयर यहाँ से दे देंगे और रिटर्न ईयर यहाँ से, मतलब एक कंटिन्यूस ग्रिल लगा देंगे। तो रूम के अंदर से हमें एकदम बढ़िया लुक आएगा, जैसे होटल वगैरह में आप देखते होंगे। ठीक है, तो सप्लाई और मशीन पे यहाँ हमें रिटर्न भी मिल जाएगा सीलिंग के ऊपर से। ठीक है, तो इस तरीके से अब स्लिम डक्टेबल का फ़ायदा क्या है देखो। हाई स्टैटिक डक्टेबल जब आप लगाओगे तो एक तो उसमें नॉइज़ इशू होता है, क्योंकि जब ज़्यादा हाई प्रेशर से वो हवा देगा तो डेसिबल आप देख लो 43, 44, 46 मैक्सिमम डेसिबल है। और इस मशीन का हाइट भी ज़्यादा होता है 300 mm। ठीक है, क्योंकि और हमें सीलिंग में हाइट का इशू होता है इसीलिए। लेकिन स्लिम डक्टेबल मशीन में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका हाइट 200 होता है और 7 मतलब 2 टन तक स्लिम डक्टेबल अवेलेबल है, 2 टन तक अवेलेबल है। और इसका नॉइज़ अगर देखेंगे तो 36, 35, 34 और जो नॉर्मल डक्टेबल मशीन है उससे काफ़ी कम है यहाँ पे नॉइज़ भी। और इसका हाइट कम है तो हमें बेनिफिट मिल जाता है, सीलिंग हाइट हम अप मतलब ज़्यादा ऊपर तक लेके जा सकते हैं। तो रूम्स में हम लोग स्लिम डक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा सी एफ एम था 604, तो मैंने क्या किया कि 583 सी एफ एम का 2 टन का मशीन यहाँ पे सिलेक्ट किया, 583 सी एफ एम जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। और 2 टन का मशीन है, 7.1 डिवाइड बाई 3.5 करेंगे तो ये 2 टन आएगा। और इसका सी एफ एम है 583। तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा सी एफ एम कम है और 2 टन का मशीन है, बट कितना कम है अगर परसेंटेज अगर देखें आप तो 3-4% कम है तो चलेगा, कोई बात नहीं। 10% से कम नहीं होना चाहिए, 3%, 5%, 7% इतना चलेगा। ठीक है, वैसे ही आप प्लस में जा सकते हैं, माइनस में जा सकते हैं। सेम वैसे ही जितना रूम्स है यहाँ पे, रूम के लिए मैंने स्लिम डक्टेबल मशीन सेलेक्ट किया, वैसे ही फिर सैलून, मेडिकल और मेडिकल स्टोर के लिए कैसेट यूनिट, एक एक कैसेट यूनिट लगा देंगे हम यहाँ पे। ये जो एरिया है सैलून, मेडिकल और स्टोर, यहाँ पे एक एक कैसेट यूनिट लगा देंगे, वो कवर कर लेगा। क्योंकि एक तरफ से 15 फीट कवर कर सकता है मशीन अगर 4 वे कैसेट लगाते हैं। तो ये मेरा कितना है, टोटल 18 फीट है। 18 फीट है मतलब 9-9 फीट। यहाँ पे अगर एक मीटर बाई 1 मीटर कैसेट लगा लेंगे तो दोनों तरफ 9-9 फीट बचेगा, 8 फीट 9 फीट तो आराम से कवर हो जाएगा एक कैसेट यूनिट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल यहाँ पे सी एफ एम हमारा कितना था एज पर हीट लोड। एज पर हीट लोड हमारा सी एफ एम आया था, एज पर हीट लोड मेरा सी एफ एम था 26,042 और मशीन सिलेक्शन करने के बाद टोटल सी एफ एम आया 27,784। ठीक है, वैसे ही टनेज मेरा था 67 टनेज और यहाँ पे आ रहा है 82 टनेज। तो सी एफ एम अगर देखें हम तो कितना 6% ओवरऑल सी एफ एम 6% ज़्यादा हो रहा है। और टनेज तो जाएगा क्योंकि हम सी एफ एम और दोनों को एक, जैसे कि मैंने बताया था, एक बराबर आप मैच नहीं कर सकते दोनों को, बट सी एफ एम को आपको एकदम एग्जैक्ट मैच करना ही करना है, क्योंकि सी एफ एम ही आपका एयर का क्वांटिटी है। और ये अगर आप कम कर देंगे तो उस रूम में एयर क्वांटिटी कम हो जाएगा, कूलिंग कम होगा, क्योंकि उतना हमें एयर चाहिए पर क्यूबिक फीट पर मिनट हमें चाहिए उस एयर को रिसर्कुलेट करने के लिए, मतलब रिप्लेस करके ठंडा करने के लिए। ठीक है, वैसे ही मैंने अदर एरिया में फर्स्ट फ्लोर के लिए सीलिंग कंसील्ड डक्टेबल जो मशीन है, इसको मैं सीलिंग डक्ट को क्या कर देता हूँ सीलिंग कंसील्ड, जो कि हम लोग बेसिकली इसको सीलिंग के अंदर लगा रहे हैं, सीलिंग कंसील्ड यूनिट। ठीक है, तो सब रूम्स है सीलिंग कंसील्ड सब में सीलिंग कंसील्ड यूनिट लगा रहा है। ठीक है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ओवरऑल टोटल सी एफ एम कितना है, 1,30,000 सी एफ एम है, यहाँ पे 1,37,000 सी एफ एम है। तो कितना का पूरे बिल्डिंग का हम देखें तो कितना 5% एक्स्ट्रा सी एफ एम दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। टनेज हमारा 50 और लगभग 65 टन एक्स्ट्रा हो रहा है।
क्योंकि हम CFM को मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात आया आउटडोर यूनिट कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी आप VRV का आउटडोर यूनिट सिलेक्ट करें तो VRV कैटलॉग में दिया है कि मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं कि 135% तक कनेक्शन रेशियो लेके जा सकते हैं। अब कनेक्शन रेशियो क्या होता है, ये देखो यहाँ पे कनेक्शन रेशियो होता है टोटल इंडोर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलेक्टेड आउटडोर यूनिट। अगर आपका बिल्डिंग के अंदर अगर 100 HP इंडोर यूनिट है, अगर आप आउटडोर यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं कितना, 100 HP का ही, ठीक है, तो ये कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं 100%। ठीक है, सेम वैसे ही अगर आपका इंडोर यूनिट कितना होता है, इंडोर यूनिट अगर मान लो आपका 80 है और आउटडोर यूनिट कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, 70 HP का। ठीक है, आउट इंडोर यूनिट 80 HP का है, 70 HP का सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा आपका, तो 80 डिवाइडेड बाई करेंगे 70, तो ये कितना आएगा, 1.14%। मतलब इसको बोलो आप 114%, क्योंकि वन को हम लोग नॉर्मली क्या कंसीडर करते हैं, 100%। अब जब 1.14 है तो 0.4 को हम लोग कंसीडर करेंगे 14%, तो 114% हो जाएगा। ठीक है, ये 114% हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो, मान लो ये एक रूम है, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जिसमें ये मेरा दो दो बेडरूम है, एक किचन है, और यहाँ पे जैसे ड्राइंग रूम हो गया, ये पूरा आपका डाइनिंग एरिया अगर हो गया, तो इन सब का टनेज अगर मान लो रूम का आ रहा है 2 टन, 2 टन, इसका आ गया 1 टन, इसका भी 1 टन, और इसका आ गया 4 टन, तो टोटल कितना टनेज हो गया, 4 2 6 2 8, तो 10 टन। तो हम मेरा कितना आ गया, 10 टन। ठीक है, बट रात में हम लोग कितना यूनिट चला रहे हैं, जैसे 2 टन और 2 टन, 4 टन, ये सारे मशीन बंद होंगे हमारे। ठीक है, तो अगर आप 4 टन का 4 टन का आउटडोर यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, तो एट ए टाइम जब भी आप 4 टन तो आप हमेशा ऑपरेट कर सकते हैं ना, 10 टन में से मान लो ये बेडरूम नहीं चलाते हैं, तो ये 4 टन का एक मशीन चला सकते हैं, उस टाइम किचन और ड्राइंग आपका बंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाइनिंग में अगर 2 टन का 2 मशीन लगा लो, तो एक डाइनिंग का चला लेंगे 2 टन का, एक किचन का, एक ड्राइंग का मशीन चला सकते हैं 4 टन। सेम वैसे ही अगर हम 6 टन का मशीन, 10 टन में से अगर हम 6 टन का ही आउटडोर सेलेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि एक डाइनिंग का चला चला लेंगे 4 टन, और 2 टन एक बेडरूम भी चला सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो डाइवर्सिटी बन रहा है, कितना बन रहा है, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो 10 में से अगर 4 टन सेलेक्ट करते हैं तो कितना आ गया, ये 2.5, मतलब 250%। अब 10 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो कितना आ गया, 1.66, मतलब 166%। सेम वैसे ही अगर 10 टन में से आप 8 टन सेलेक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 8, यह आ गया 125%, 125%। तो यही डेकिन ने लिमिटेशन लगा रखा है कि आप 135% से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो क्या कोई क्या करेगा, अगर मान लो 10 टन टोटल आ रहा है तो 4 टन का मशीन लगा देगा 250%। सेम वैसे ही अगर 10 टन आया तो 6 टन का आउटडोर लगा देगा 166%। तो डेकिन का लिमिटेशन VRV में यही है कि 135% को आप क्रॉस नहीं कर सकते, वो फिर रॉन्ग डिज़ाइन हो जाएगा आपका। तो 10 टन में से मैक्सिमम आपको 8 टन सेलेक्ट करना ही करना है। तो 4 4 8, मतलब डाइनिंग और लॉबी, रात में मान लो ये मशीन नहीं चलेगा, ये मशीन नहीं चलेगा। अगर 8 टन अगर हम यूज करते भी हैं आउटडोर, तो वी आर बी का कंप्रेसर जो होता है, इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, मॉड्यूलेटिंग होता है। तो आपका अगर 2 टन का भी मशीन चलाते हैं तो उसका स्पीड वो 2 टन पे चलेगा, जैसे 4 टन, तो वो अपना स्पीड मॉड्यूलेट करते रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आउटडोर यूनिट सेलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग क्योंकि
हम लोग सीख रहे हैं अभी, तो ज़्यादा हम लोग डाइवर्सिटी फैक्टर और ये सब में नहीं घुसेंगे। हम लोग 100% पे सिलेक्ट कर लेंगे आउटडोर यूनिट को। तो अब यहाँ पे क्या था कि मेरा 103 एचपी आया हुआ है, 103.67। मैं क्या करूँगा, 100 एचपी का आउटडोर सेलेक्ट करूँगा तो कितना, 103%। मैं 3% का अभी भी है मेरे पास डाइवर्सिटी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब देखो, अब 100 एचपी का आउटडोर, अब 100 एचपी का तो आउटडोर आता नहीं है डेकिन में मैक्सिमम। अगर 3 आउटडोर यूनिट का ऐसे कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये 60 एचपी का आता है। ठीक है, 60 एचपी और फिर एक 40 एचपी ऐसे। तो अब 60 एचपी में ऐसे 20 एचपी का 3 आउटडोर लगा सकते हैं। अब 40 एचपी में 20 एचपी का 2 आउटडोर लगा के, मतलब यहाँ पे ये 40 एचपी हो जाएगा। तो इस यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सर्किट 1 यहाँ पे कर देंगे सर्किट 2। तो 60 एचपी मशीन जो हम कनेक्ट कर देंगे सर्किट 1 से, और 40 एचपी मशीन सेलेक्ट कनेक्ट कर देंगे हम सर्किट 2 से। अब जैसा कि हमने क्या किया था कि 103% पे लिया था, तो यहाँ भी इन दोनों में भी उसी तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि डाइवर्सिटी हमारा यहाँ भी जैसे 135 को पार ना करे, क्योंकि हम 103 अगर इसको डिवाइड करेंगे 60 एचपी। अब ये एचपी है ना मेरा, तो यहाँ देखो 66, 58.8, 58.8 को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, 58.8 को कनेक्ट कर देता हूँ 60 से, तो ये 98% कनेक्ट हो जाएगा। और बाकी का जो रूम्स वगैरह है उनको मैं क्या करता हूँ एक सर्किट से, मतलब 44.9 हो गया, 44.9 इसको कनेक्ट कर देते हैं 40 एचपी के सर्किट से, तो यहाँ पे 112 डाइवर्सिटी हो गया। ठीक है ना, तो ये एक्सेप्टेबल है। हम यहाँ भी 135% से ऊपर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आउटडोर का सिलेक्शन किया जाता है। और इक्विपमेंट इंडोर आउटडोर सेम वैसे ही दूसरे फ्लोर में क्या हुआ, टोटल एचपी मेरा 94 आया, और मैंने क्या किया कि 80 एचपी का सिलेक्ट कर लिया। 80 एचपी का सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 सर्किट बनाऊंगा। ठीक है, 40 एचपी का एक सर्किट, फिर 40 एचपी का एक सर्किट। अब 40 एचपी में 2 आउटडोर हो गया, 2 आउटडोर हो गया। एक को ऐसे कनेक्ट करके नीचे ले जाएंगे, 40 एचपी 40 एचपी। ठीक है, तो यहाँ भी जैसे देखेंगे, क्योंकि जब आप आउटडोर यूनिट में जाओगे, आउटडोर यूनिट में, तो यह ये 40 एचपी है, 20 एचपी का 2 आउटडोर लगाओ और आपका काम खत्म। क्योंकि डेकिन में मैक्सिमम जो होता है 20 एचपी तक आउटडोर सिंगल मॉड्यूल का होता है। ये कॉम्बिनेशन वाला सिंगल मॉड्यूल मैक्सिमम 20 एचपी तक होता है, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं आप। ठीक है, ये सिंगल मॉड्यूल का आउटडोर है 20 एचपी तक, और कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम आपका जाता है 60 एचपी तक। मैक्सिमम यहाँ 60 एचपी तक जाता है। ठीक है, इस तरीके से आउटडोर यूनिट आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंडोर यूनिट के बाद। और सेम थर्ड फ्लोर पे क्या है, 75 एचपी आया था और मैंने 64 एचपी सिलेक्ट किया। अब देखो 75 एचपी आया था, मैंने 64 सेलेक्ट किया, तो 117% डाइवर्सिटी यहाँ पे मैंने ले लिया है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 75 का, हमें यहाँ आउटडोर यूनिट में देखना पड़ेगा 75 के लिए आप क्या क्या लगा सकते हैं। 75 के लिए आप 78 एचपी का भी आप आउटडोर यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 40 का सर्किट बना लेंगे और एक 38 का सर्किट बना लेंगे, या फिर एक 38 का और एक 36 का बना लेंगे। एक 38 का और एक 36 का, तो अपना 74 एचपी आराम से कनेक्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट सेलेक्ट करना है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो पाइपिंग लेआउट होगा ऑटोकैड में। तो मैं पाइपिंग लेआउट बना के आपको दिखाऊंगा कैसे पाइपिंग लेआउट बनाते हैं। फिर डेकिन पाइप सिलेक्शन प्रोसीजर, इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाया हुआ है, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह हम लोग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसा कि ये देख पा रहे होंगे कैसे मशीनों को ऐड करते जा रहे हैं, और ये टोटल आउटडोर यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था आपसे डाइवर्सिटी वगैरह का, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही पाइपिंग लेआउट बनाएंगे।